नमस्कार फाइंड योर गोल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार तिवारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अंतर्गत कुछ चुने हुए प्रश्नों को लेकर के आया हूं। जो आज का विषय है वह है भूगोल। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? विकल्पानुसार इसमें उत्तर होगा रॉटरडम। विश्व का यह सबसे बड़ा पोताश्रय है। दूसरा प्रश्न है, येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में येलोस्टोन पार्क स्थित है। इसका येलोस्टोन पार्क यूएसए में स्थित है। दोनों विकल्प में, क्योंकि विकल्प में कुछ कंफ्यूजन दिया है, इसलिए अंतिम उत्तर इसका यूएसए यानी अमेरिका होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का यूएसए का हिस्सा है। अलास्का यूएसए का हिस्सा है। यह उत्तरी अमेरिका तथा उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अलास्का पर्वत श्रेणी यहीं स्थित है। इस श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु माउंट मैकिनले है, जिसकी ऊंचाई 6193 मीटर और लंबाई 1130 किमी है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड। तो यह उत्तर होगा इसका इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, मैक्सिको किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का देश है। मैक्सिको देश उत्तरी महाद्वीप में दक्षिण भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? विकल्प है मालदीव, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो मालदीव का क्षेत्रफल इन विकल्पों में सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, एशिया के निम्न देशों में से किस देश में जन्म दर सबसे कम है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। यह प्रश्न एक्चुअली पुराना है। अपने नए जनसंख्या के आधार पर आप इसको देख सकते हैं। तो यह इसका उत्तर इसमें श्रीलंका दिया है। हो सकता है डाटा नए अनुसार कुछ बदला हो। अगला प्रश्न है, दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादन देश निम्नलिखित में से कौन सा है? रूस, चीन, अमेरिका और कनाडा। तो इसका उत्तर होगा कनाडा। किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? शंघाई, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और लहासा। तो इसका उत्तर होगा लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा को निषिद्ध नगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? भिंडी, गाजर, मूली और मटर। तो इसका उत्तर होगा भिंडी। अगला प्रश्न है, कोयला एक उदाहरण है अग्नेय शैल का, रूपांतरित शैल का, परतदार चट्टानों का, उपयुक्त सभी का। तो कोयला परतदार चट्टानों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। अगला प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। यही उत्तर होगा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियम। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। संगमरमर है पुनर्विकृत चूना पत्थर। यही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और ग्रेनाइट। तो इसका उत्तर होगा ग्रेनाइट। उपयुक्त विकल्पों में संगमरमर, क्वार्टजाइट एवं स्लेट रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। आज के लिए बस इतना ही। कोशिश यही है कि आप अपने तैयारियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी गति के साथ पढ़ें, और बीच बीच में मैं ऐसे प्रश्नों को लाऊंगा जो आपको छूटे हुए या पढ़े हुए चीज़ों पर
थोड़ा सा केंद्रीकृत कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।